अगर हम आपसे पूछें कि सिने जगत में शाहरुख बेस्ट हैं या सलमान, तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ एक ही कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखने में मिलता है। इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलता कि कौन सा फंड फ्यूचर में उनके लिए बेहतर साबित होगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में आपके लिए हाइब्रिड कैटेगरी की दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेकर आए हैं, जो आने वाले समय में देंगी आपको बेहतरीन रिटर्न्स। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें। 10 एएमसी की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में शुरू करें अपनी डेली एसआईपी। आज की हमारी एक ही कैटेगरी की दो स्कीम्स हैं, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इन दोनों स्कीम्स के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होता क्या है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। इस स्कीम में इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है, यानी पैसा लगता है शेयर बाजार में और बॉन्ड्स में। ये पैसा डायनेमिकली मैनेज होता है। जी हाँ, जब फंड मैनेजर्स को लगता है कि शेयर बाजार हो गया है महंगा, वो प्रॉफिट बुक करके पैसा कर देते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। और जब फंड मैनेजर्स को लगता है कि बाजार है सस्ता, वो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर्स यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1994 में लॉन्च हुआ था। जी हाँ, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1994 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2006 में लॉन्च हुआ था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 38.82% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.85% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 21.29% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 18.75% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50/50 इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले एक सालों में 17.68% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 11.91% का एनुअल रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 13.32% का एनुअल रिटर्न दिया है। रिटर्न्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक सालों में 21.89% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 13.67% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 14.81% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 11.67% का सालाना रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 50/50 मॉडरेट इंडेक्स। इस बेंचमार्क ने पिछले एक साल में 21.9% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 13.15% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 14.52% का सालाना रिटर्न दिया है। इन रिटर्न्स के बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है। अगर आप दोनों फंड स्कीम्स के बीच में रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे हर मोर्चे पर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुकाबले बेटर रिटर्न्स दिए हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का यूएम है 94,048 करोड़ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एयूएम है 61,103 करोड़। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक्सपेंस रेशो है 1.36%, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक्सपेंस रेशो है 1.46%। ये दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स डायनामिक एसेट एलोकेशन मॉडल को फॉलो करती हैं और इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये दोनों फीचर्स इन स्कीम्स को एक रेगुलर इनकम के लिए बहुत अच्छा सोर्स बनाता है। रेगुलर इनकम कैसे? इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से एक मंथली रेगुलर इनकम पा सकते हैं, क्योंकि दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा हुआ और क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स में सारा पैसा बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लगा हुआ, ये प्योर इक्विटी फंड्स से कम रिस्की हैं और ये प्योर बॉन्ड फंड्स से ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर करती हैं। अगर आप चाहते हैं रेगुलर इनकम एक म्यूचुअल फंड स्कीम से, आप रेगुलर इनकम चाहते हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से, तो इन स्कीम्स पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियोस को ज़रूर देखें और अधिक जानकारी के लिए अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जरूर बात करें। इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से और दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लमसम भी कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपए से। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इस समय 50% एलोकेशन दिए हुए है इक्विटी को, 28.39% एलोकेशन है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में
और लगभग 20% फंड मैनेजर्स ने रखा हुआ है कैश में। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं लगा हुआ। अगर इक्विटी एसेट्स का एक्सपोजर देखें तो 84.9% है लार्ज कैप फंड्स में, 9.46% है मिड कैप में और 5.62% ऑफ इक्विटी एलोकेशन इज इन स्मॉल कैप फंड्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने इक्विटी में एलोकेशन रखा हुआ है 49.58%, डेट में रखा हुआ है 18.63% और बाकी एलोकेशन है कैश में। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर्स भी काफ़ी लंबा कैश एलोकेशन लिए हुए हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 10 सेक्टर्स में फंड्स को एलोकेट किया हुआ है और दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर में है। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के टॉप 5 स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया और एनटीपीसी। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के टॉप 5 स्टॉक्स हैं टीवीएस मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। आइए एक नजर इन फंड्स के बीटा रेशो पे भी डालते हैं। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का बीटा है 0.75%, जिसके कारण ये ब्रॉडर मार्केट इक्विटी मार्केट से कम वॉलेटाइल है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का बीटा है 0.41%। ये फंड भी ब्रॉडर स्टॉक मार्केट से कम वॉलेटाइल है। इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं रेगुलर इनकम पाने के लिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान से ज़्यादा मंथली रेगुलर इनकम, तो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के माध्यम से आप एक रेगुलर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू एक हायर रेगुलर इनकम पा सकते हैं। कितनी मंथली रेगुलर इनकम पा सकते हैं आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करके? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.